तो आज का हमारा फोकस बहुत ही क्लियर है और फोकस है ट्रांसमिशन, दिस वन। हाय गाइस, आई एम क्रांति संभव, वेलकम टू टाइम्स ड्राइव, लेट्स गो। Before I start talking about this, don't forget about that. Yeah, subscription and bell icon. टाइम्स ड्राइव के YouTube चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ये स्टोरी स्टार्ट कीजिए। राइट नाउ आई एम एक्चुअली वेरी एंग्शियस, बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही है। हमेशा हर गियर शिफ्ट के ऊपर थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा सा यू गेट दैट फीलिंग, नहीं वो जो अगर गलत क्लचिंग के साथ अगर आपने गियर चेंज किया, वो जो आवाज़ आती है सीधे दिल पे चोट उससे पहुंचती, राइट? यू एग्री? और वैसे ही कुछ फीलिंग से मैं डरा हुआ था, बिकॉज कोई क्लच नहीं दबा रहा हूँ मैं, और फिर भी गियर शिफ्ट अभी शुरुआत के 10 मिनट भी मैंने ड्राइव नहीं किया, और जो भी 15-20 मे बी 50 बार वॉट गियर शिफ्ट किया ट्रैफिक में, हर बार मुझे डरा। अभी भी मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी एंग्जाइटी है कि कहीं वो आवाज़ ना आ जाए। वाई? बिकॉज मैं बिना क्लच दबाए हुए गियर को हिला रहा हूँ। इंटरेस्टिंग, बहुत ही अलग टाइप की फीलिंग है ये, आई एम टेलिंग यू। नॉट इवन दैट टिपट्रॉनिक, क्योंकि उसमें भी आपको लगता है कि आप ऑटोमेटिक को ही अप डाउन कर रहे हैं, बट दिस इज एक्चुअली मूविंग लाइक नॉर्मल गियर शिफ्ट। 1 2 3 4 5 6। देखिए अभी मैंने चेंज किया और थोड़ा लगा कहीं अटक न जाए, आवाज ना आ जाए। एनीवे, दैट्स द स्टोरी ऑफ IMT, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। तो इस Hyundai Venue IMT को ड्राइव करने के पीछे मेरा मकसद, जैसे मैंने कहा, बहुत ही फोकस्ड है। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि IMT फंक्शनल है या नहीं। आई मीन या इट्स अ गुड गिमिक, सुनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसके टेक्नोलॉजी के पीछे, मैकेनिज्म के पीछे, दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, बट फंक्शनल एक्चुअली है या नहीं है। दूसरी चीज, ये प्रैक्टिकल पैकेज है या नहीं। आई मीन एक तरफ मैनुअल है, एक तरफ ऑटोमेटिक, DCT, इस तरह के ऑप्शंस हैं। उस बीच में ये सेटअप प्रैक्टिकल पैकेज के तौर पर माना जाएगा या नहीं। एंड थर्ड, मजेदार है या नहीं। तो गाइस, थोड़ी देर मैंने चलाया है और यहाँ पर सबसे पहले अगर ट्रैफिक की बात करूँ, यहाँ ठीक ठाक ट्रैफिक के बीच में से गाड़ी निकाली थी। ये जिस इलाके से इस गाड़ी को लेकर हम लोग निकले थे, वहाँ पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ही कहेंगे, इवन कोरोना टाइम चल रहा है फिर भी। और वहाँ पर गियर शिफ्टिंग जो है बिना क्लच दबाए हुए मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी सहूलियत वाली लगी। सो आई गेस वहाँ पर तो कोई शिकायत की बात नहीं है, कुछ भी आपको अटपटा नहीं लगेगा। यू जस्ट हैव टू गेट यूज्ड टू इट। और लेफ्ट पाँव के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप गियर शिफ्ट कर रहे हैं। मैं बहुत लो RPM के ऊपर या लो स्पीड में भी अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों कर रहा था, बिकॉज जैसे मैंने बताया बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था। वैसे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अभी बताऊं आपको, कई बार जो आदत होती है ऑटोमेटिक के हिसाब से ही, वहीं पर मैंने जो कार को रोका एक ट्रैफिक के बीच में, एंड आई फॉरगॉट टू पुट इट इन न्यूट्रल और फर्स्ट और सेकेंड में डालने में, और कार ने रिमाइंड कर दिया कि भाई साहब इज नॉट ऑटोमेटिक, ज़रा डाउन शिफ्ट तो कीजिए। तो जो एंग्जाइटी मेरी थी इस क्लचलेस गियर शिफ्ट को लेकर, कार भी समझ रही है, वो मुझे बता रही है कि दिस नॉट ऑटोमेटिक, ज़रा डाउन शिफ्ट कर लीजिए या फिर न्यूट्रल पे गाड़ी को ले लीजिए। इंटरेस्टिंग। सो कुछ एक छोटे छोटे माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स या ट्राई कर ही लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ है। जैसे अभी न्यूट्रल में है, मैं इसे रिवर्स में डालता हूँ। ओके, सो थोड़ी सी मूवमेंट जो है वो शुरू हो गई है यहाँ पर, और थोड़ा अनईजी महसूस होता है बिकॉज क्लच नहीं दबाया हुआ है मैंने, और ये मैंने इसको रिवर्स में डाला। एनीवे, फिर से वापस न्यूट्रल। ओके, रुक जाओ। नाउ फर्स्ट गियर। सो ओवरऑल जैसे ऑटोमेटिक में होता है, लगभग मूवमेंट आपको वैसा ही मिलेगा। द मोमेंट यू शिफ्ट गियर्स, चाहे आप रिवर्स में डालो या फॉरवर्ड गियर में डालो, आपको तुरंत हल्की सी मूवमेंट आपको बिना एक्सीलेटर दबाए हुए ही महसूस होगी। और वही चीज़ इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है।
सो आई गेस इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन का मतलब ये भी है कि आपको भी थोड़ा सा और इंटेलिजेंट ये बना रही है। यहाँ पे जैसे स्टैंड स्टिल पे अगर आपने फोर्थ लगाया तो इट विल से कि आप गियर नीचे कीजिए। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में भी टू में मान गई है कि चलो आप 2 में भी उठा सकते हो। आई रिमेंबर बहुत सारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वाले जो छोटे छोटे महिंद्रा के जो गाड़ियां लेके लोग भगाते हैं, कई बार मैं उनमें बैठा हूँ, ट्रैवल किया है, और आमतौर पर आप देखिए तो सेकंड गियर से ही वो लोग उठाते हैं, जहाँ फर्स्ट में बहुत ज़्यादा टॉर्क होता है उनके लिए। बट एनीवे, तो यहाँ ये चीज़ तो मुझे काफ़ी सहूलियत मिल रही है। यू नो, यू विल टेक टाइम टू गेट यूज्ड टू इट। शुरुआती सवाल हैं आपके IMT के मूवमेंट को लेकर, उनका जवाब शायद मिल गया हो। गेस और भी कुछ आप जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर पूछिए। आई ट्राई एंड आंसर दोज इज वेल। बट राइट नाउ इसके मूवमेंट के बारे में तो हमने देख लिया। बाकी कार तो आपको पता ही है कि कुछ एक चेंजेस के साथ स्पोर्ट्स ट्रिम एक आया है, और IMT तो है ही उसमें एक हिस्सा। फिलहाल इसके अंदर चलते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है। हमने वो स्टोरी की थी, लेकिन एक बार फिर से डिटेल में समझते हैं कि दरअसल IMT काम कैसे करता है। एक ऐसा ट्रांसमिशन जिसमें आपका लेफ्ट हैंड तो फ्री नहीं होगा, लेकिन लेफ्ट लेग जरूर फ्री हो जाएगा। दैट इज इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ होता क्या है कि आपका जो TGS ट्रांसमिशन गियर शिफ्ट में इंटेंशन सेंसर है, वो दरअसल TCU यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट को एक सिग्नल भेजता है, ड्राइवर वांट्स टू शिफ्ट गियर, और इसके बाद TCU हाइड्रोलिक एक्चुएटर को ये सिग्नल भेजता है कि गियर शिफ्ट होने वाला है, एंड देन द प्रेशर इज क्रिएटेड, और उस मैकेनिज्म में क्लच एंगेज डिसएंगेज होता है। सो एसेंशियली व्हाट हैपेंस, यू शिफ्ट गियर्स, लेकिन आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं होती है, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकली होता है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और इसको इसके रेंज से ऊपर वाले गियर में आपने रखा है, फॉर एग्जाम्पल यू ड्राइविंग, एंड जैसा कि अभी आज मेरे साथ हो रहा था कि इसको जस्ट लाइक ऑटोमेटिक में कई बार गियर शिफ्ट करना भूल रहा था, तो ये स्ट्रगल नहीं करेगी वहाँ पर। यू नो, जैसे कई बार होता है कि हम लो स्पीड में हाई गियर पे जाते हैं तो गाड़ियाँ स्ट्रगल करती हैं, ये रिफ्यूज़ कर देगी कि बीपर के साथ कि आप गियर शिफ्ट कीजिए। तो एक चीज़ वो महसूस हुई। दूसरी चीज़, जब भी मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ तो इवन इफ आई एम पुशिंग द पेडल एक्सेलरेशन, तो ये बीच में गैप आता है जहाँ पर अपने आप कट ऑफ होता है थ्रॉटल, तो वो गियर शिफ्ट में आप महसूस करेंगे। कमिंग बैक टू द बिहेवियर ऑफ दिस, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, या सबसे बेसिक चीज़ ये है कि दिस इज़ लाइक मैनुअल ट्रांसमिशन। तो जो ट्रांसमिशन है, जो शिफ्ट है, वो उतना ही परफेक्ट या इम्परफेक्ट होगा जितना कि हम लोग उसे टाइम करते हैं। तो बहुत हद तक ह्यूमन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होगा, अनलाइक DCT जो इससे ज़्यादा क्रिस्प आपको ज़रूर लगेगी। So, दोस्तों, in case you remember when IMT was announced, तब सवाल यही था कि क्या मैनुअल और DCT के बीच में क्या वाकई वैसा प्राइस डिफरेंस है, एक गैप होगा जहाँ पर IMT will make sense, because at the end of the day it is interesting, no doubt, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में बहुत ही कंपेरेबल है। अगर हम मैनुअल DCT की बात करें, दोनों IMT भी उसी के आसपास है, तो फिर प्राइस डिफरेंस की बात है, वो मुझे नज़र आ रही है। इन केस यू लुकिंग एट द बेस वेरिएंट ऑफ DCT, वो 9.66 शोरूम दिल्ली की बात हम कर रहे हैं, 9.99 जो है वो शुरू हो रही है द IMT। So guys, you must be wondering कि जब सवाल वो वाला आया ही नहीं तो स्टोरी कैसे खत्म होगी। जी हाँ, बिंदु विश्राम कर रही है यहाँ पर आई गेस मिड वेरिएंट्स के ऊपर। मेरे हिसाब से जो DCT के बेस और मिड वेरिएंट्स में जो स्पेस है, प्राइस गैप है, वो काफ़ी है IMT को थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए। वहाँ आपके पास जो प्राइस गैप्स हैं IMT के लिए वो थोड़े से कम हैं।
तो आई गेस आप उस वाले रेंज में नहीं जाना चाहते हैं और आपको एस वाले वेरिएंट में जो DCT का है उसके फीचर्स आपको पूरे नहीं पड़ रहे हैं, देन आई वुड से कि आप जाइए बीच के IMT के लिए। अदरवाइज अगर आप बेस वाला DCT आपके लिए काम का है तो आई थिंक आई वुड गो फॉर DCT। जी हाँ, फंक्शनल है, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, बट यू नो DCT का जो मज़ा है थोड़ा सा ज़्यादा आपको क्रिस्प और ज़्यादा रहेगा। तो इन केस दैट वेरिएंट वर्क्स, आई थिंक आई वुड गो फॉर DCT।